बिहम्दिही ताला ये रब्बे कदीर का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि आज हमारे दरमियान बगदाद मुअल्ला से जो शख्सियत मौजूद हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादा गौसे आज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द अजज़नाका बिल औरादि वल अज़कारि अल्लती तुवसिलुका इला अल्लाह सुब्हानहु व तआला व बारकल्लाहु बिकुम वजज़ाकुम अल्लाहु खैरा। इजाज़ा फ़ी सिलसिला अर्रिफ़ाइय्या वल क़ादिरिय्या, बारकल्लाहु बिकुम। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं, इनकी शख्सियत का अगर हमको अंदाज़ा लगाना हो तो आवाम तो नहीं लगा पाएगी, लेकिन ये उलमा का स्टेज है और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन इस्बाही साहब क़िबला ये भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद हज़रत के हवाले से हम उनका तारुफ भी पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं ये एक ज़बरदस्त आलिम दीन हैं और बगदाद शरीफ में जो दारुल इफ्ता है वहाँ के मुफ्ती भी हैं और बगदाद शरीफ में चूँकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मौजूद है तो उन्हीं के नाम से मौसूम एक अजीम उशान यूनिवर्सिटी जामिया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, उस यूनिवर्सिटी के हज़रत प्रोफेसर हैं और इसी तरीके से बारगाह गौसे आज़म से मुत्तसिल जो मस्जिद क़ादरी है हज़रत वहाँ के इमाम मजाज है। आपको ये इस बात की इजाज़त है और अथॉरिटी दी गई है कि जब कभी मौका होता है हज़रत को दावत दी जाती है और हज़रत की इमामत में और खिताबत में नमाज जमा लोग बारगाह गौसा आज़म में अता करते हैं। इसी तरीके से बगदाद मुअल्ला में एक और मस्जिद है, मस्जिद मुल्ला हुवैश, वहाँ पर भी आप इमामत और खिताबत के भी फ़राइज़ अंजाम देते हैं और बेशुमार अरबी किताबों के मुसन्निफ भी हैं। तो ये चंद बातें ऐसी हैं जिनको आम आदमी तो नहीं समझ सकता, लेकिन अहले इल्म उसे जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है और बिहम्दी ताला हमारा यह मामूल है कि मैं खुद कई साल से इस फील्ड में हूँ और चूंकि मैंने यमन में तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद वहाँ पर जिन चीज़ों का हमने मुशाहिदा किया तो उन चीज़ों में एक चीज़ हमें ये नज़र आई कि हिंदुस्तान के ताल्लुक से अरबों के जहन में
जो बात डाली गई है वो ये है कि इमाम अहमद रजा और उनके मानने वाले बरेलवी ये हिंदुस्तान का एक बिदअती फिरका है जो हिंदुस्तान में माज़अल्लाह कब्रों की पूजा करता है और कब्रों को पूजता है, कब्रों की इबादत करता है। इस तरह की गलत बयानी जो सही अहले सुन्नत व जमात के मानने वाले हैं उनके ताल्लुक से इन नदवियों ने और तबलीगियों ने वहां पर इस तरह की गलत फहमियां पैदा की है। इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम वहां से मशाइखीन को बुलाएं ताकि जब वहां के मशाइखीन यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और अपनी आंखों से आला हजरत का नाम और आला हजरत के मानने वालों को देखेंगे और मसलकी आला हजरत के मुबल्लिगीन और उलमा से मुलाकात करेंगे तो सही पैगाम हमारा यहाँ से पूरे आलम अरब में पहुंच जाएगा। ये मकसद है। और दूसरा मकसद ये है कि उमूमन आज अवाम के जहन में ये बात फैलाई जाती है, डाली जाती है कि ये मामूलात अहले सुन्नत व जमात और अकायद अहले सुन्नत व जमात इसका अरब में कोई वजूद नहीं है, ये सारी चीजें यहीं पाई जाती है, बाहर इसका कोई वजूद नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वहां से किसी शेख को बुलाएं और उनसे अकायद पर, हुब्बे रसूल पर, इश्क़े रसूल पर, तबर्रुकात पर जो उनका सही और असल अकीदा है उसको हम बयान करें ताकि अवामुन नास के जहन में जो शुकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं कहीं से भी हमारी अवाम जो है गुमराह होने से बच जाए। ये हमारा मकसद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लामा उमर नूरानी साहब क़िबला से भी हमने इस चीज का जिक्र किया तो हज़रत अल्लामा उमर नूरानी साहब क़िबला ने भी जो है पिछले कई सालों से इस सिलसिले को शुरू किया है। इससे पहले भी बिहार की सरजमीन पर गया में आपने इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी जिसमें बज़ाते खुद हजरत भी मौजूद थे और साथ ही साथ मिस्र के दारुल इफ्ता मिस्रिया के बहुत बड़े मुफ्ती डॉक्टर अहमद ममदू साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा थे। तो ये सिलसिला हमारा जारी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर साल हम मशाइखीन को इस इलाके में बुलाते रहेंगे और अल्लामा उमर नूरानी साहब क़िबला इस चीज को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। फसय्यदी नहनु फी गायतिल फरह व सुरूर अन्नना नतशर्रफु फी हाज़िही अस्साअह अल मुबारका बिज़ियारतिकुम व बिहुलूलिकुम व बिक़ुदूमिकुम व बिवुजूदिकुम फवुजूदुकुम शरफुन लना फनहनु नुरहिबुकुम तरहीबन हार्रन मिन अअमाक़िल क़ुलूब व मिन समीमिल फ़ुआद फल्यतफ़द्दल मशकूरन। हेलो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अय्युहल हुज़ूरुल किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं और दरूद व सभी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर और तमाम हाज़रीन और सामईन को हज़रत ने खिताब करके मुखातब फरमाते हुए सलाम पेश किया। لنا الشرف الكبير بأن نحضر معكم في هذه الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशबख्ती की बात है, खुशनसीबी की बात है कि आज हम आपके दरमियान शबे मेराज के मुकद्दस मौके पर आपके साथ मौजूद हैं।
وهذه الحادثتان العظيمتان والمعجزتان الكبيرتان لسيد الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. और ये इसरा और मेराज ये जो वाक़या पेश आया है, बेशक ये बहुत ही बड़ा अजीमुशान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। فهاتان المعجزتان أكرم الله سبحانه وتعالى بهما نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وسلم. और ये जो मौजिज़े दिए गए हैं इसरा और मेराज के, आपने फरमाया कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इससे नवाजा है। فأراد الله سبحانه وتعالى أن يري نبيه وحبيبه ومصطفاه من الآيات الكبرى. और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अजीम बड़ी निशानियां जब दिखाना चाहा तो आपने शबे मेराज से आपको सरफराज फरमाया। فقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. पाक है वो जात जो ले गया अपने महबूब को रातों रात। وسبحان اسم للتعجب لأن قضية الإسراء وقضية المعراج لا تتقبلها العقول بل هي أمر من غيب الله. आपने फरमाया कि इस आयत करीमा में जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज को जिक्र फरमाया तो सबसे पहले लफ्ज़े सुबहान का जिक्र फरमाया। इसकी वजह आप ये बयान फरमाते हैं कि लफ्ज़े सुबहान अरबी में एक ताज्जुब के तौर पर भी कहा जाता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या मेराज है ये अक्ल से बाहर है, ये अजीम मौजिज़ा है, इसीलिए ताज्जुब का जिक्र फरमाया गया। فبدأ سبحانه وتعالى بالسورة فقال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه ليلا، وهنا ليلا للاختصار والاقتصار بأنه في مدة قصيرة جدا. आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ अब्द का जिक्र फरमाया है, ये नहीं कहा कि अपने नबी को ले गया बल्कि कहा अपने बंदे को ले गया। और इसी के साथ साथ कुरान में ये भी अल्लाह ने फरमाया लैलन कहा। लैल का लैलन का जो माना है वह है कि रात के एक मुख्तसर से हिस्से में आपने अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सैर कराया। فعندما قال بعبده لأن مقام العبودية مقام عظيم، ولذلك نرى القرآن العظيم عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوة قال ولما قام عبد الله يدعوه. وعندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يسري بنبيه صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي أسرى بعبده. فمقام العبودية مقام عظيم. आपने इस नुक्ते को उजागर किया और फरमाया सय्यदी ने कि उबूदियत का जो दर्जा होता है ना, ये बहुत ही आला मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने और भी कई मकामात पर अपने महबूब को उबूदियत के साथ याद फरमाया कि अपने खास बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने शबे मेराज की सैर कराई। بمعنى تحقق بالعبودية تصل إلى الربوبية، ताकि इस बात का माना कंफर्म हो जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के खास बंदे हैं। قال أحد العارفين في مناجاته يا رب أريد أن أتعبدك بعبادة أختص بها. فقال الله سبحانه وتعالى له فأوحى إليه فقال له تعبد لي بعبادة ليست في. قال ما هي؟ قال الذل والانكسار. आपने फरमाया कि एक अल्लाह के वली ने
अल्लाह के बारगाह में ये मुनाजात की कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में एक ऐसी इबादत करना चाहता हूँ कि जो बहुत ही खास इबादत हो और बहुत खास बंदगी करना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उन्हें ये इल्हाम हुआ, ये इल्का हुआ कि तुम आजिज़ी और इनकिसारी को पैदा करो। فكلما كان العبد منكسرا إلى الله سبحانه وتعالى ذليلا له وصل إلى الله سبحانه तो وتعالى. बंदा जितना अपने आप को अल्लाह की बारगाह में गिरा देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मकाम को बुलंद फरमाता है। ونقف عند أمرين قد تساهل بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. और चंद ऐसी चीजें हैं जिनके ताल्लुक से मुसलमानों में बहुत ज्यादा बेहतियाती पाई जाती है, मैं उसके ताल्लुक से बयान करना चाहता हूँ। وهي التي حدثت في الإسراء والمعراج. الأولى أن جميع الفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده كانت بوحي من جبريل عليه السلام. अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी फराइज और अहकामात को नाजिल फरमाया तो जिब्रील अमीन के जरिए अल्लाह ने हुक्म को नाजिल फरमा दिया, إلا الصلاة लेकिन नमाज को छोड़कर। فإنها فرضت في السماء وذلك لعلو شأنها، فعلى المسلم ألا يقصر في الصلاة. और नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने शबे मेराज में अपने हबीब को तोहफा अता फरमाया और इस उम्मत पर नमाज को फर्ज करार दिया गया शबे मेराज के अंदर। तो इससे अंदाजा लगाइए कि नमाज का क्या मकाम है और नमाज कैसी अजीम इबादत है। लेकिन आज अफसोस की बात है कि उसी अजीम इबादत के लिए हम लोग सुस्ती करते हैं, काहिली करते हैं। أن يحافظ على الصلاة في وقتها. और हमें नमाजों को उनके औकात के साथ उनकी हिफाजत की जरूरत है। أن يحافظ على الصلاة في المسجد. और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नमाजों को मस्जिदों में अदा करें, جماعة. जमात के साथ अदा करें। فعلينا أيها المسلمون كلما نستذكر الإسراء والمعراج نستذكر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بالصلاة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. और जब जब हम शबे मेराज का जिक्र करेंगे, हजरत फरमाते हैं कि जब जब शबे मेराज का जिक्र होगा तब तब नमाज का भी जिक्र होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी आखिरी हयात तय्यबा में भी इस उम्मत को बार बार नमाज की वसीयत फरमाई। وهو حي عليه الصلاة والسلام. और हमारा अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. आपने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजों में रखी है। فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. और हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें और बीच वाली नमाज यानी नमाज असर की भी हिफाजत करें। والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة قال له إبراهيم يا محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ أمتك مني السلام. وعليك السلام يا سيدنا يا رسول الله ويا سيدنا يا إبراهيم. وقل لهم إن الجنة قيعان طيبة التربة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غرس الجنة، هذه الباقيات الصالحات. فعليكم أيها المسلمون في هذه الأيام إلى انتهاء رجب أن تلتزموا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في اليوم 100 مرة. आपने बयान फरमाया कि शबे मेराज में 7वें आसमान पर
जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम पेश कीजिए और उनसे कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को बड़ा ही हसीन और जमील और खूबसूरत बनाया है। उसमें खूबसूरत जो है दरख्त लगे हुए हैं और आपने फरमाया कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आपने फरमाया कि ये तस्बीह उसकी डालियां हैं, लिहाजा हजरत ने ये वसीयत फरमाई और नसीहत फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि रोजाना नमाजों की पाबंदी के साथ साथ आप 100 मरतबा इस तस्बीह की भी आप जो है आदत डालें और इसका विर्द जारी रखें। इज़ा क़ुल्त सुब्हान अल्लाह अअताक अल्लाहु 20 हसना, आप एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 20 नेकियां अता फरमाएगा। वइज़ा क़ुल्त सुब्हान अल्लाह गफ़र अल्लाहु लक 20 खतीआ, और 20 गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा। वकज़ालिक इज़ा क़ुल्त अल्हम्दुलिल्लाह यरफ़अु अल्लाहु लक बिहा 20 दरजा, और अल्लाह तबारक व तआला 20 दरजात को भी बुलंद फरमाएगा। फ़अल अल-इंसान यतमस्सक बिहादिही अल-औराद वहुन्न अल-बाक़ियात अस-सालिहात। इंसान को चाहिए, हमें चाहिए कि हम इन औरात और वज़ाइफ की भी पाबंदी करें, इसलिए कि ये औरात व वज़ाइफ ऐसे हैं जो बाकी रहने वाले हैं और हमें मरने के बाद काम आने वाले हैं। वनहनु फी ज़िक्रा लैलतिल इस्राअ वल मिअराज मस्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-क़ुद्स शरीफ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शबे मेराज है वो मस्जिद अक्सा है, जहां से आपने आसमानों की तरफ सैर फरमाया। वहुव असीरुन नसअलुल्लाह सुब्हानहु व तआला अन यंसुर अल-मुस्लिमीन फी फिलिस्तीन व फी बिलाद अल-मुस्लिमीन। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त वो बैतुल मक़दिस किसी और के शिकंजे में है। हम अल्लाह तबारक व तआला से उनकी भी फतह के लिए, कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अरहमना फ़अंत अर्राहिम वला तुअज़्ज़िबना फ़अंत अल-क़ादिर वला तुसल्लित अलैना बिज़ंबिना मन ला यख़ाफ़ुक वला यरहमुना वल्तुफ़ बिना फ़ीमा जरत बिहिल मक़ादीर या लतीफ़। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अय्युहल अहिब्बा, अहलुल सुन्नति वल जमाअह जअलहुमुल्लाहु सुब्हानहु व तआला मुत्तसिफीन बिसिफ़ात मिन अअज़मिहा हुवा अत-तरद्दी अन सहाबति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीअन। आपने फरमाया कि अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा और सही अकीदा है कि हम तमाम अहले सुन्नत व जमात हजराते सहाबा के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अकीदा रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी है। लिअन्न अल्लाह तआला यक़ूलु फ़िल क़ुरआनिल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इसलिए कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने उसी रज़ा का और खुशनुदी का जिक्र भी फरमाया है। فكيف يأتي مسلم ولا يرضى عن رجل ترضى الله عنه, तो वो कैसा मुसलमान है कि जिस अल्लाह के नेक बंदे से अल्लाह राजी है और हम उससे जो है उसकी शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। ومنهم الصحابي الجليل سيدنا معاوية بن أبي سفيان और उन्हीं रज़ी अल्लाह सहाबा में अन्हु सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी ज़ात है कि आज माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग उनकी शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। فهو صحابي وكاتب الوحي وراوي الحديث, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? जो सहाबी रसूल है, सबसे पहला शर्फ। दूसरा शर्फ आप कातिबे वही है, वही को लिखने वाले हैं। और तीसरा शर्फ आप अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के रावी भी हैं। وقد روى أحاديث عدة منها
मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन। और बहुत सारी रिवायतें हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जिनमें एक बड़ी मशहूर हदीस है जिसको मदरसे में पढ़ाया भी जाता है, लिखाया भी जाता है कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ में भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। वनस्कुतु अम्मा जरा बैन अस्सहाबति अन्नहु कान इज्तिहादन मुजर्रदा। और सहाबा के दरमियान अगर कोई आपस में इख्तलाफ भी हो जाए तो हम जो है उसमें सुकूत के इख्तियार करते हैं। हमें ये हक हासिल नहीं कि हम सहाबा इकराम के आपसी मामलात में मुदाखलत करें। रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्ज़ाहुम। अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी है, वो अल्लाह तबारक व तआला से राजी हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप लोग बैठे रहिए, अभी उनका ऐलान कर दीजिए साहब।